डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उसके अंदर हर एक के पास में, हर एक एडल्ट के पास में एक वोट होती है कास्ट करने के लिए। डेमोक्रेसी का एक वीक पॉइंट ये है कि दी आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स कंपेल करती है पॉलिटिशियंस को उन वोट्स को अलग अलग मेथड से एकत्रित करने की, अपनी तरफ को डायरेक्ट करने की। उनमें से एक मेथड है कि आप वोट को तोल देते हो चीजों के साथ में, है ना। अब ये क्या मतलब है इस बात का? दीज आर कॉल्ड फ्रीबीज, और इस पूरे कल्चर को कहा जाता है फ्रीबीज कल्चर। ये आपने देखा होगा कि आपके गांव में, शहर में, टाउन के अंदर इलेक्शन से जस्ट पहले ये कभी अल्कोहल और ये सब की चीजें, कभी अनाज की बोरियां, ये सब बंटता हुआ देख रहे होंगे। ये क्या है? ये वोट्स को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं फ्रीबीज को लेके एक स्टेटमेंट पास करी है। उसने फ्लैग किया है कि देयर आर सम कंसर्न्स ओवर राइजिंग इलेक्टोरल फ्रीबीज। ये क्या कर रहा है? ये इंपैक्ट कर रहा है फिस्कल डिसिप्लिन और आपके डेमोक्रेटिक कंपटीशन को। ठीक है, एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्रीबीज क्या चीज है। दे आर एनी गुड्स, सर्विसेज, सब्सिडीज और कैश ट्रांसफर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफन फॉर इलेक्टोरल अपील रादर देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो कहने का मतलब हमने इस चीज से कंफ्यूज नहीं करना है कि यार सरकार अच्छा काम तो कर रही है या पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा काम तो कर रही है, चीजें प्रोवाइड कर रही हैं। वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज को थोड़ा सा अलग नजर से देखना, प्री और मेंस दोनों में आपकी हेल्प होगी। मैं थोड़ा सा आपको एक और एंगल बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की लीगल पोजीशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल नहीं माना। याद रखिए, इसको इलीगल नहीं माना, इसको पॉलिसी डोमेन का ही नाम दिया है। क्यों? क्योंकि सम वेलफेयर मेजर्स अलाइन विद द डीपीएसपीज। ये उसने एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2013 केस के अंदर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी थी। 2022 की प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात करी थी, जो कि अभी तक सरकार ने नहीं बनाई है, क्योंकि क्यों बनाएगी, है ना। उन्हीं अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारते। रीसेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है कि एक्सेसिव पॉपुलेशन, ये भी सुप्रीम कोर्ट की है कि एक्सेसिव पॉपुलेशन में वीकन फिस्कल डिसिप्लिन, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप पैसा इस चीज पे लगाओगे तो आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें से ही कम होगा, क्योंकि आपका बजट तो पहले ही लिमिटेड है और आप फिस्कल डेफिसिट में वैसे ही चलते हो। इस टॉपिक को और डिटेल में जानने के लिए आप एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदर देन दैट यू कैन ज्वाइन द यूपीएससी अखाड़ा, जिसमें भी इस टाइप के टॉपिक्स को बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज यूपीएससी अखाड़ा।